हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ सोचिए जरा, इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल हमास, इजराइल गाजा वाजा, इतनी सारी कहानी आपने सुन ली। बैटरिंग हो रही है, प्रॉपर बैटरिंग हो रही है लेबनान की, और सोचा नहीं जा रहा पूरे सदन लेबनान को एक एक करके धू धू करके मारा जा रहा है। और बराज ऑफ मिसाइल्स, एक साथ 100 पीपल आर डेड। 300-400 मिसाइल मार डाली इन्होंने एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इजराइल इज रेनिंग मिसाइल्स, और इसी टाइम में हिजबुल्लाह के फादर, हमास के फादर, हमास के एक तरीके से ओनर, वो अचानक से बोल रहे हैं कि भाई हमें एक न्यूक्लियर डील करनी है, हमें शांति चाहिए। न्यूक्लियर डील का मतलब सिंपल ये होता है कि हमें शांति चाहिए। हिजबुल्लाह होती हमास, इससे हमने प्रेशर बना लिया, अब हमें पीस चाहिए, अब हम इससे ज्यादा आगे नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। कहानी अगर क्रोनोलॉजी ठीक से देखेगा ना तो आपको समझ आएगा। 300 ऑन हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर। और हिजबुल्लाह है क्या? बेसिकली सदर्न लेबनान। हिजबुल्लाह कोई कंट्री नहीं, कंट्री लेबनान है। उसी कंट्री के सदर्न पार्ट में हिजबुल्लाह रहता है। एक एक करके एक एक डॉट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना कि दुनिया चल क्या रही है। हिजबुल्लाह एंटर्स न्यू फेज अगेंस्ट इजराइल। नेतन्याहू वाउज टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू फाइट। अब ध्यान से सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बड़े भाई को हमेशा टेंशन रहती है छोटे भाई की, कि छोटा भाई कहीं भटक ना जाए, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए। तो जब बड़े भाई को लगा ऐसा कि छोटा भाई भटक गया है, उसके नाम पे गाजा जेनोसाइड वगैरह बोला जाने लगा है, तो बड़े भाई ने बोला सीज फायर, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सब हो जाओ। जब लगा कि कोई मारेगा, कोई बदला ले लेगा, छोटे भाई को कोई मार देगा, तो बोलना शुरू कर दिया सीज फायर। न्यूज जब खत्म हो गई गाजा जेनोसाइड की, आजकल कोई बात नहीं करता, कोई इस पर आर्टिकल नहीं लिखता, जब बात धीरे धीरे दबने लगी, सीज फायर की बात होने लगी, तो फिर छोटे भाई को बोला गया अब जो कर रहा है कर, छोटू जो कर रहा है कर, मार, कोई इशू नहीं है। और बाकी इजिप्ट तुर्की, एक को एड दूंगा, एक को यूरोपियन यूनियन में डालूंगा, दोनों चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। और सऊदी अरेबिया तो पता ही है आपको कि वो तो हमारा दोस्त है ही, आपका भी दोस्त बना दिया जाएगा थोड़े दिन में। सब कुछ साइलेंस हो गया है, सब कुछ एकदम शांत हो गया है। अब ये देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल, ये जो आपको ऐसा तलवार नुमा छोटा सा कंट्री दिख रहा है, स्मॉल कंट्री, दैट इज इजराइल। इजराइल में भी एक छोटा डॉट है, दैट इज गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप का लीडर हमास का चीफ इस्माइल हनिये, इसको मारा जाता है बीचों बीच मारा जाता है इसको। कहां? ईरान में, तेहरान में इसे मारा जाता है। और आप सोचिए हाउ बिग ऑफ एन इवेंट इज दिस, कि आपका जो सबसे बड़ा जो एसेट है, उसको आपके ही प्रॉक्सी कंट्री में, चीफ कंट्री में एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद ईरान ने कहा था कि मैं बदला लूंगा और बहुत तगड़ा बदला लूंगा, तो अगला भी एलिमिनेशन हो जाता है फौज शुगर का लेबनान में। बेरूट में आता है स्ट्राइक, एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि मैं बदला लूंगा। ईरान हिजबुल्लाह, काउंटिंग रखिएगा, काउंटिंग रखने से कहानी समझ आएगी। ईरान हिजबुल्लाह ने बोला कि हम बदला लेके रहेंगे। ईरान ने वाव कर दिया, पनिशमेंट देंगे। इजराइल ने कह दिया हो सकता है ये पनिशमेंट ना दे, हो सकता है पनिशमेंट के नाम पे न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। धीरे धीरे टोन डाउन होते गए। बाइडन सीज फायर, बाइडन उसके बाद पूरी कोशिश करने लगे, अरे कोई लड़ना मत, कोई मारना मत यार, इजराइल को, मेरा छोटा भाई है, डोंट इवन ट्राई। सारे बॉम्बर्स डाल के छोड़ दिया। क्या भाई, किसको मारना था, कौन मार रहा है, पीस है ना, सब सीज फायर, एवरीवन सीज फायर। तो सीज फायर चिल्लाया, सीज फायर फेल हो चुका है। आज इजराइल यहां पे है ये, और इजराइल गाजा में हमास से लड़ रहा है, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन जिहाद से लड़ रहा है, लेबनान में यहां पे सदर्न पार्ट में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, उसी तरीके से इस्लामिक जिहाद से लड़ रहा है कहां, सीरिया में। ये जॉर्डन यूएस का अच्छा दोस्त है, तो इजराइल का भी अच्छा दोस्त है। और बाकी आसपास की कोई कंट्री, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट कैन नॉट से एनीथिंग। इजिप्ट के पास तो यूएस के पैसे पड़े हुए हैं, तो बिग बॉस ने कह दिया तो बात मान ली, सिंपल सी बात है। और सारी जो कहानी आज की डेट में, वो पुरानी कहानी यहां की थी गाजा स्ट्रिप की। अब जो नई कहानी है, पहले इतनी छोटी सी जगह पे सारा वॉर हो रहा था, अब ये बहुत बड़े एरिया में वॉर हो रहा है। मतलब आप सोचिए, एक हाथ के बराबर वॉर हो रहा है, पहले एक फिंगर के बराबर वॉर हो रहा था। तो रीजन, स्पेस, एरिया, स्केल, सब कुछ बड़ा है। एक और चीज, ये जो वॉर हो रहा है, ये फिर से मेडिटेरेनियन सी में हो रहा है। और जो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, आई रियली फियर दिस, कि आपने होती से बर्बाद करवा दिया रेड सी। क्या ये जो वॉर है, और ब्लैक सी आपने रशिया यूक्रेन में बर्बाद कर दिया, और ये तीसरा
तीसरा ओशन बर्बाद होने के कगार में है, मेडिटेरेनियन सी। इसको बाद में समझते हैं, बट ज़ेलेंस्की यहां पे कहां से आ जाता है? एक पपेट कितना नुकसानदेह होता है ये समझो। अब इस पपेट ने बहुत आज ये यूएस के विजिट पे है, वहां जाके देख रहा है कहां पे उसके आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिसाइल्स ये सब बनते हैं, घूम रहा है वहां, फैक्ट्री वर्कर्स के साथ जॉब क्रिएट हो रही है ना यूएस में, तो वो सपोर्ट कर रहा है कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहो और मैं मिसाइल्स मंगवाता रहूंगा, और यूएस के टैक्स पेयर्स का पैसा शफल होके एक परसेंटेज, छोटा सा 1% मेरे पास आ जाएगा और बाकी मेजॉरिटी यूएस की कंपनी में चले जाएंगी। तो आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी कंपनी में दबा के मेहनत करिए और उसी कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, तो आप भी पैसे कमाएंगे और मैं तो अमीर हो ही रहा हूं, और मैं लड़ूंगा व्लादिमीर पुतिन से लॉन्ग रेंज वेपन्स लेके, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लेके। करोगे क्या भाई? पूछे ज़ेलेंस्की, व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं सर, मैं पुतिन को हरा दूंगा, मैं डीप इनसाइड मॉस्को मारूंगा, पुतिन रो देगा धू धू करके। पुतिन ने कहा ठीक है भाई, एक ट्रायल करके देखते हैं, लेट मी आर्म वन ऑफ द ईरानियन प्रॉक्सीज, भिजवाता हूं 1-2 मिसाइल। इस्कंदर तो सबको भिजवा ही दिया है, इस्कंदर इज द चीपेस्ट मिसाइल, सबको भेज रखा है, इस्कंदर हर जगह यूज हो रहा है, तो अब मैं कुछ अपने भेजता हूं। बोले क्या भेज रहे हो? बोले हाइपरसोनिक, ट्राई करके देखो, नया फॉर्मूला है। हूतीज ने उठा के दे मारा कि ले भाई इजराइल 2000 किलोमीटर दूर, इजराइल पे लग गया। इजराइल ने बोला बदला लेंगे। याद है ना होदेदा पोर्ट धू धू करके जला था, तो रिप्लाई आएगा ऑपरेशन लॉन्ग आर्म चलाया था, F-35 है ही, यहां से मारा और ये पूरे रेड सी होते हुए गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं जा सकता, सूडान, इजिप्ट नहीं जा सकता, तो एक ही रास्ता था जाने का। ठीक है, जाके लग गया। ओके, तो अब इजराइल को दबाया जा रहे थे एक साइड से। इजराइल को दबाओगे तो क्या होगा? इजराइल आपके ऊपर दबाव देगा। नाउ आप मुझे फॉलो करिए मेरी टेलीग्राम पे मालविया लाइव, और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये प्रिपरेशन अपनी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके आप अगर ऑफलाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लासरूम में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमने नया बैच लॉन्च किया है पटना में, बोरिंग रोड में। 27 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस प्रयागराज में हमारा बैच है। ये नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, टॉप फैकल्टीज आपको मिलेंगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन, सुपर कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, तो 27 सितंबर को यहां पे भी बैच शुरू हो रहे हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपको आगे डिटेल्स मिल जाएंगे। मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो रहा है इन दिए गए डेट्स पे। नाउ ध्यान से देखिए, हिजबुल्लाह फायर्स रॉकेट डीप इनटू नॉर्दर्न इजराइल एज टेंशन फ्लेयर। तो भाई हिजबुल्लाह ने बोला था हम रिप्लाई देंगे, ईरान ने बोला था हम रिप्लाई देंगे, इजराइल से बदला लेंगे। ये दो ही मैंने आपको गिनाए थे। दोनों ने बदला तो क्या, जब से ये गाजा का वॉर शुरू हुआ है तब से ये मारना शुरू हो रखा है, मारते रहते हैं। इजराइल को रेगुलर पिटाई होती है, इजराइल भी पिटता रहता है उनको अलग अलग। बट अब जो हालत है वो थोड़ी गंदी है। वो ऐसी हालत है कि इनके जो नेबरहुड है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, कारें खरीदी थी, वो बर्बाद हो रही है। प्रॉपर्टी आपको पता ही है बहुत पसंद होती है लोगों को। पूरा नॉर्दर्न इजराइल इस पॉइंट ऑफ टाइम में खाली हो चुका है, आपको पता है। नॉर्दर्न इजराइल में कोई रहता ही नहीं है, ये हालत है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इजराइल। आपको लगता होगा इजराइल बहुत स्ट्रांग है, इजराइल की ये हालत कर दी है मार मार के हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के पास क्या है? बल्क में सप्लाइड रॉकेट्स है, सस्ते रॉकेट है। ये थोड़ी ना कि भाई $1 मिलियन के हमारे पास बॉम्ब है, कि उसमें भाई हेलफायर मिसाइल आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े लॉकहीड मार्टिन के फाइटर जेट आ रहे हैं, रिपेयर कॉस्ट जा रहा है $15 मिलियन, ठीक है। इनका ऐसा है 15 रुपए में काम करो, तो वो वाला सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि इनके पास बल्क में है, तो अब ये टायर डाउन करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह बराजेस स्ट्राइक डीप इन नॉर्दर्न इजराइल, आईडीएफ हिट बैक। तो ये आईडीएफ और हिजबुल्लाह में चलता आ रहा है 40-400 40-400 40-400। वो 40 मारता है, ये 400 मारते हैं। बट आप कॉस्ट सोचो, एक को 40 मिलियन का पड़ता है, अगले को 400 मिलियन, हो सकता है $4000 मिलियन का पड़ रहा है, ठीक है। तो एक एक दिन अगर आप $1 बिलियन की लड़ाई कर रहे हैं या $500 बिलियन की लड़ाई कर रहे हैं, तो आप कब तक कर सकते? तो उन्होंने कहा चलो यार बहुत हिजबुल्लाह हमने देखा बड़ा सबने, और बिल्कुल हिजबुल्लाह वाज अ वेरी बिग फोर्स व्हेन कंपेयर टू हमास। तो अब कैसे इनको हैंडल करना था? तो भाई ये नया मॉडल लेके आए, पेजर मॉडल। पेजर फट गए, और जैसे ही पेजर फटे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत हंसी आई। अब इसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि भाई कमांडर नहीं मरे, इसमें बच्चे और औरतें मरे। अब जो बच्चे औरतें मिले दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट जो कमांडर मरे, मेरी कोई सिंपैथीज नहीं है कमांडर के साथ। अब जरा ध्यान से सोचिए कि पेजर वगैरह वाले जो इवेंट हो रहे थे, तो मैं उस टाइम में हंस रहा था, हंसते हंसते मेरे को डर लगा। डर ये लगा कि हमारे पास इंडिया में इन जनरल आप देखिएगा कि एप्पल का इकोसिस्टम है, या तो एप्पल का इकोसिस्टम है या चाइनीज इकोसिस्टम है।
और नहीं तो ये सैमसंग है, ठीक है। उसी में हम फंसे रहते हैं, राइट। अब जरा सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी अगर मोसाड के पास पहुंच गई, अब धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाएगी, तो हु इज सिक्योर देन। मैं ये सब सोचने लगा, और उसी के बाद अगला न्यूज आता है कि भाई गाड़ी वाड़ी स्कूटी कार कुछ भी, और अब तो नया फंडा है इलॉन मस्क वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैं तो एकदम डरने लगा। मैंने कहा ये जितने गाड़ी में हमारे स्क्रीन होते और ये सारे स्क्रीन में हम जीपीएस देखते रहते हैं, तो इसमें भी तो सर्किट बोर्ड लगता होगा, हर जगह लिथियम आयन है, हर चीज रिग किया जा सकता है। मैं सोचता गया कि इकोसिस्टम में मेरी क्या कोशिश रहती है कि ऐसा कोई गैजेट हो जो अभी मेरे एसी से बात कर ले, मेरे फैन से बात कर ले, मेरे कैमरा से बात कर ले, और ये अपने आप ही एडिट होकर अपलोड हो जाए। हम आईओटी की बात करते हैं ना, ऑटोमेशन, एडवांस्ड ऑटोमेशन की बात करते हैं। एआई तो आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं डेली बेसिस। ये हो सकता है उसके बाद एडवांस ऑटोमेशन, एनी विच वे। उसके बाद अल जजीरा। अब अल जजीरा की कहानी जिसको नहीं पता, शॉर्ट में बेसिक में बता देता हूं। अल जजीरा को बहुत नफरत करता है इजराइल, और कोई भी कंट्री जनरली अल जजीरा के लिए बहुत अच्छे वाइब्स नहीं रखती। कारण बहुत सिंपल है कि कतर जो इसका फंडर है उसको एज अ टेररिस्ट स्टेट बताया गया था, और ये जो टेररिस्ट स्टेट था ये हमने नहीं बताया था, ये सऊदी अरेबिया ने बोल दिया था। सऊदी अरेबिया ने धक्के मार के निकाला था कतर को, क्योंकि कतर सपोर्ट करता है मुस्लिम ब्रदरहुड, और जिसके कारण मोनार्कीज को टॉपल किया जा सकता है, बहुत सारी अनार्की फैलती है पूरी दुनिया में, और इसलिए कोई भी कंट्री कतर की ये वाली हरकत को लाइक नहीं करता। हाँ, अगर वो पैसा डोनेट करे तो सारी कंट्री, या इन्वेस्टमेंट चाहिए या गैस चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट गैस तक ठीक है, जहां पे वो रिलीजियस एडवाइस देने लगता है। दूसरा, जहां पे वो इस वाले रोल में आ जाता है, अल जजीरा वाले रोल में, प्रोपेगेंडा मशीनरी जहां पे वो एक्टिवेट करने लगता है, वहां पे वो गलत होता है। और कतर का एक और रोल है जहां पे वो मीडिएटर का काम करता है, दैट इज अ वेरी गुड रोल। तो अल जजीरा का ये जो प्रोपेगेंडिस्ट रोल है, इसके साथ इजराइल बिल्कुल अग्री नहीं करता, इसलिए धक्के मार के बार बार निकाल चुका है इजराइल को। इजराइल ने अल जजीरा पे ये पहली बार एक्शन नहीं लिया, बहुत बार बॉम्ब तक कर रखा है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक में ये काम अलग हो रहा है। आईडीएफ, लेबनीज सिविलियंस इन बेका मस्ट इमीडिएटली लीव। अब आप सोचिए कि आप लेबनान में रहते हैं, लेबनान में रहते हैं और आपके पास कॉल आते हैं, हेलो अपने घर से निकलो, और घर से निकल के तुरंत एग्जिट करो, भागो, 5 किलोमीटर दूर चले जाओ। बोले क्यों, वाई? बोले बस यू आर नॉट इन सेफ जोन। आपको ऐसे कॉल आ रहे हैं, ऐसे 90,000 कॉल गए, 90,000 कॉल। क्या पैनिक होगा? इजराइल सेज इट लॉन्च्ड ओवर 300 स्ट्राइक्स। ये जो 300 स्ट्राइक्स से पहले कॉल आया था, किसी को 15 मिनट, किसी को 30 मिनट का समय मिला था, लोग भागे, और भाग के फाइनली इजराइल ने अपना नॉर्दर्न एरिया खाली करा रखा है। और उसी तरीके से इजराइल अब चाह रहा है कि लेबनान का ये जो सदर्न पार्ट है ना, उसको खाली कर दिया जाए, फोर्सफुली लोग भागें, इतनी बॉम्बिंग हो कि तुमने जो हमारे लोगों को। तो लेबनान और इजराइल की एक बार स्ट्रेटेजी देख लेते। लेबनान की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, हम इनसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे। मतलब मैं लेबनान कह रहा हूँ, हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी। लेबनान तो आज त्रहीमाम कह रहा है, भाई ये क्या हिजबुल्लाह हमने पाल लिया, पाप हो गया हमसे, ठीक है, फालतू में इसके कारण पिटाई होती है हमारी, हमें सीरिया वाली हालत पे ले जाएगा ये ना। सिर्फ हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी ये है, चीप मिसाइल से हर दिन 50 मारो, 20-30 लो इंटेंसिटी में वॉर चलाते रहो। कश्मीर, रिमेंबर कश्मीर मॉडल, थोड़ा थोड़ा हर दिन, 2-2 जवान, 4-4 जवान, लाइक दैट। तो उसमें क्या है ना, काउंटिंग कम होती है, राइट, तो एंगर कम आता है, और मैसिव रिटेलिएशन का खतरा खत्म हो जाता है ये। और इसी बहाने नॉर्दर्न इजरायली सिटीजन्स को बाहर निकाल दिया उनके घरों से। अब 1 महीने ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद तो वो इरिटेट होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू पे, गवर्नमेंट पे, सब पे प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें हमारे घर वापस भेजो एंड ऑल दैट, राइट। वो सब होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस होगी। तो ये सब प्लान करके बैठे थे। इन्होंने ये प्लान नहीं किया था कि इजराइल ऑनस्लॉट सीधा शुरू कर देगा, उनका सेटअप करना शुरू कर देगा। और इजराइल का तो सीधा सीधा कहना है कि याद है एक फर्टिलाइजर, तुम्हारा बड़ा सा फर्टिलाइजर, कमेंट बताइएगा मेरे को, एक फर्टिलाइजर का बड़ा सारा तुम्हारा स्टोरेज था, वो जैसे फटा था वैसे पूरी कंट्री फोड़ दूंगा, ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुकूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू तो बोल रहे हैं भाई मेरा वॉर गोल बड़ा सिंपल है, जिन लोगों को मैं नॉर्दर्न इजराइल से हटा के लेके गया हूं उनको वापस उनके घर लाके जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरा वॉर गोल खत्म नहीं होगा। उसी टाइम में ये है रियलिटी, भारत में भारतीय मुसलमान खतरे में है और ईरान डर के, ठीक है, बदला छोड़िए, इस्माइल हनिया ओके, हमास, हिजबुल्लाह, होती, सबको शहीदों ने छोड़ दिया। और ईरान यूनाइटेड नेशन में जाके क्या कह रहे हैं, ईरान फाइनेंस मिनिस्टर सेज रेडी टू स्टार्ट न्यूक्लियर टॉक्स एट यूएन इफ अदर पार्टी इज विलिंग। बढ़िया भाई, पुतिन भी कहता होगा सही है, तुम्हारा सही है यार, सब फंसे हुए हैं, तुम्हें पीस चाहिए, तुम्हें सैंक्शन से बाहर निकलना है। सैंक्शन से बाहर इसलिए निकलना है क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें अपने फायदे का देखना है।
सब अपना अपना फायदा ही तो देख रहे थे, तो फिर ये कोalition क्यों बनाई? तो एक्सिस में आज रप्चर आ रहा है, और ये रप्चर इसलिए आ रहा है क्योंकि बिग बॉस के पास जो टोटल ओवरऑल ओवर आर्किंग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और जो पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सामने बैठ ही नहीं पाती। और क्लियरली हर स्टेप पे, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा आज तक, हर स्टेप पे आपको समझ आएगा कि ये लड़ाई व्लादिमीर पुतिन ने थोपी है इजराइल पे, और इजराइल के पीछे, बिल्कुल पीछे यूएस खेल रहा है। और यूएस को आप कितना भी बार बार, जब भी आप उस जेनोसाइड की बात आगे बढ़ेगी ना, तो यूएस इजराइल को थोड़े दिन बोलता है ठंडा हो जाने दे, साइड हो जा, फिर मैं तेरे को मौका दूंगा, तो मारियो। पैरेलली कभी बेरूट में मारियो, कभी जाके सीरिया में मारियो। तो इजराइल के पास आज खुली फ्रीडम है, क्योंकि 7 अक्टूबर पे जो हो गया, आज इजराइल के पास वो खुली फ्रीडम बन रखी है कि पूरे मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब चेंज करने के लिए ही वो उतारू है। ही वॉन्ट्स टू चेंज एवरीथिंग। मतलब ये सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की बात नहीं है, हर उस इजरायली पॉलिटिशियन की है जिसने कभी ये सपना देखा होगा, दे विल ट्राई टू चेंज द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ मिडिल ईस्ट। जियो पॉलिटिक्स तो चेंज कर ही दे देंगे, दे विल चेंज इट। सऊदी अरेबिया के साथ डील करेंगे और सारे बॉर्डर खोल खाल के लैंड ग्रैब करेंगे। दिस मे बी द टाइम दैट दिस विल बी द टाइम दैट दे विल यूज। 7 अक्टूबर, हमास वॉर, हिजबुल्लाह वॉर इज द एक्सक्यूज जो इजराइल यूज करके और जमीन खाएगा। सो neither the issue of Israel Palestine will be over, neither wars will be over, बल्कि इजराइल इसी चीज को यूज करके अपने आप को और हार्डलाइनर बनाएगा और कंजर्वेटिव बनाएगा, अपनी मिलिट्री पे और खर्च करेगा, डिफेंस की कंपनियां बल्ले बल्ले करेंगी, और इजराइल और जमीन खा के और बड़े बड़े मैंशंस काट काट के उनको बेचेगा। रिमेंबर मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे गाजा के बारे में भी कुछ ऐसी बात कही थी। सो this is what I think will happen. Israel is in no mood to let it down। और एक साइड है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, बट एक साइड ये भी है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ लड़ नहीं रहा है, जब उसके सर्वाइवल पे आ जाती है तो जो सामने खड़ा होता है उसको बहुत बुरा मारता है, इस लेवल पे मारता है कि उठने के लिए तैयार नहीं होता। और इसीलिए मतलब आई डोंट नो वाई व्लादिमीर पुतिन के कहने पे ईरान ने अपने सारे प्रॉक्सीज को एक साथ शहीद करने के लिए वो भी इजराइल के सामने छोड़ दिया। अब इजराइल तो ऐसा है कि कोई भी आ जाए, इट इज अ मशीन, इट्स अ वॉर मशीन। और इस टाइम में तो वो वॉर मशीन की तरह ही काम कर रहा है, जिस तरीके से बिग बॉस बिल्कुल पीछे खड़ा है, चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो। इफ यू डोंट नो आई विल रिमाइंड यू ऑलवेज कि आपकी जो सबसे महंगी कंट्री है सऊदी अरेबिया या ईरान, सुबह खरीद के 1.5 घंटे में बेच देगा लैरी फिंक। ठीक है, जस्ट लुक एट ऑल दी जूइस्ट, जायनिस्ट, ऑल दी बिलियनियर्स, ऑल दी कंपनीज, टेक एंटरप्रेन्योर्स, जस्ट लुक एट देयर मनी। उसका आपको समझ आएगा व्हाई दे आर सो स्ट्रांग। क्यों कतर इतने प्रोटेस्ट करवा था, कैंपस प्रोटेस्ट, कि भाई फ्री कैंपस एंड कैंपस में इजरायली इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए एटसेट्रा। तो कतर वाज ट्राइंग टू डिक्रीज इजरायली इन्फ्लुएंस, बैकफायर्ड, डंडे पड़े खींच के, क्योंकि पैसा ही इतना है। यू कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्क जकरबर्ग ऑन फेसबुक ना, आप समझ रहे हो ना। सो विद दिस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू कनेक्टिंग डॉट्स, और इसे शेयर जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद।